दोस्तों आज मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल तो छोटे हैं पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्या पाकिस्तान से दुश्मनी सिर्फ हमारे जवानों की जिम्मेदारी है? क्या पैसा और व्यापार वाकई देश से बड़ा हो गया है? और तीसरा सवाल, जब बार बार धोखा मिला, बार बार खून बहा, तो हम पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं पाए? अगर आप में से किसी के पास भी इन सवालों के जवाब है तो आप जरूर कमेंट करना। ये बहस नहीं है, ये आत्मचिंतन है। पहलगाम एक ऐसा नाम जो टूरिस्टों के लिए आकर्षण ही नहीं रहा, और जो ये हमला हुआ था कोई आम हमला नहीं था। फैमिली के साथ वैकेशन एंजॉय करने गए लोग, उनके ऊपर गोली चलाई गई। कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई लड़ाई का इरादा नहीं था उनका। एक बाप को उसी के 3 साल के बच्चे के सामने मार दिया गया। As they massacred a valley in Pahalgam, a father was shot dead in front of his 3-year-old child. Targeted terror attack and massacre in the Kashmir Valley in Pahalgam, where deliberately Hindus were targeted. Jammu and Kashmir, a day after terrorists killed 27 tourists. ये हमला सिर्फ इंसानियत पे नहीं, ये हमला भारत के आत्मा पर था। हमारा पूरा देश थमसा गया था। सभी नागरिकों के अंदर आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ था, और एक सवाल सबके मन में था, आखिर अब कितना सहेंगे? इस हमले के बाद सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले निशाने पर था इंडस ट्रीटी, वे समझौता जिसे हम 1960 से निभाते आ रहे थे। पाकिस्तान को हमने वो पानी भी दिया जो हमारे हक में था, बदले में गोली मिली, धोखा मिला, तो इंसानियत का क्या मिसाल? इस बार सरकार ने कहा अब और नहीं। सिर्फ पानी नहीं, पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर भी एक्शन लिया गया। स्टूडेंट वीजा, आर्टिस्ट वीजा, ट्रेड वीजा सब सस्पेंड कर दिया गया। जो लोग यहाँ पे पढ़ने आए थे, गाना गाने आए थे, व्यापार करने आए थे, उन सबको अलविदा कह दिया गया। और बात यही नहीं रुकी, डिजिटल स्ट्राइक भी हुई। शाहिद आफरीदी से लेके हानिया मीर तक कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। और फिर आई सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर। पीओके के अंदर टेररिस्ट कैंप पे अटैक, मिलिट्री एक्शन, बिना कुछ कहे सीधा वार। देश को लगा कि अब बदले की शुरुआत हो गई। अब सिर्फ बात नहीं, एक्शन में जवाब दिया जा रहा था। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खबर आई, उन्होंने सीज फायर करवा दिया। और कुछ लोग बोल रहे थे शांति का इनको मौका दो, और कुछ लोग बोल रहे थे ये गलत वक्त है पीछे हटने का। लेकिन एक बात तो पक्की थी, जंग थम गई और क्रिकेट चालू होने लगा। पोस्टर में फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखने लगा। एशिया कप, वर्ल्ड कप, सबकी तैयारी शुरू होने लगी। अब बात करते हैं उस मैच की जो 20 जुलाई को खेला जाएगा। इंडिया की ओर से युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान और हरभजन सिंह। पाकिस्तान की ओर से शाहिद आफरीदी। हाँ, वही आफरीदी जिसने पहलगाम अटैक को इंडिया का इनसाइड जॉब बताया। वही आफरीदी जो हर बार आतंकियों की तारीफ करता है। और हम फिर से उसी के साथ खेलने के लिए जाएंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि टिकट बिके, टीआरपी मिले और स्पॉन्सर्स आए। क्या वाकई हम इतने कमजोर हो गए हैं? अब सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। अगर आफरीदी और मोहम्मद अमीर हमें टीवी पे मंजूर हैं, तो हानिया मीर, फवाद खान, इंस्टाग्राम और फिल्मों में क्यों नहीं? और अगर इन सब चीजों से बॉलीवुड को बैकआउट किया जाता है, तो क्रिकेट को क्यों नहीं? अगर पाकिस्तानी म्यूजिक बैन है, तो पाकिस्तान के क्रिकेट का भी बैन करो ना। हमारी सरकार ने खुद कहा था किसी भी शर्त पे पाकिस्तान से कोई रिश्ता मंजूर नहीं, तो फिर उनके साथ क्रिकेट क्यों? आईसीसी का चीफ जैसा, बीसीसीआई भारत का, तो क्या इतना भी स्टैंड नहीं लिया जा सकता कि हम पाकिस्तान से कोई भी मैच नहीं खेलना चाहेंगे? हकीकत यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रहा, ये $बिलियन का इंडस्ट्री है। और शायद यहीं पे देशभक्ति और व्यापार का हार और जीत है। जब क्रिकेट में आफरीदी और युवराज साथ खेल सकते हैं, तो आतिफ असलम और अरिजीत सिंह साथ क्यों नहीं गा सकते? लोग अब सवाल कर रहे हैं, क्या देशभक्ति की भावना सिर्फ पिच पे जाके रुक जाती है? अब फैसला आपको करना है, या तो सभी रिश्ते तोड़ो और सिर्फ नाम के लिए नहीं, असल में, या फिर दिखावे की देशभक्ति करना बंद करो। क्योंकि जब जवान की जान जाती है तो सिर्फ पोस्टर बदलने से कुछ नहीं होता। क्या हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर सकते हैं, या सिर्फ टीआरपी और स्पॉन्सरशिप ही हमारी प्राथमिकता बन गई है?